हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे टीके खान टेक्निकल चैनल पर। आज हम बताएंगे कि ड्राइंग हाई स्कूल के 25 फरवरी को पेपर है ड्राइंग का। उसी का मॉडल पेपर लेकर हम आ गए हैं। एक बार आप सभी से अपील है कि ज़रूर देखिए, क्योंकि इसको एक बार देखने से आपको बहुत प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप 25 फरवरी को बहुत अच्छा कर कर पेपर आएंगे, सिर्फ एक बार देखकर। आइए सबसे पहले हम बताते हैं कि इसके निर्देश क्या है। इसके निर्देश पढ़ेंगे। सबसे नंबर 1, अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों में शब्दों में लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक की हस्ताक्षर युक्त मोहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगवा कर कक्ष निरीक्षक के सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी करवाइए। प्रश्न पत्र का, खा और गा 3 खंडों में विभक्त है। तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। नंबर 2 पर है निर्देश। प्रश्न पत्र का, खा और गा 3 खंडों में विभक्त है। 3 खंडों को हल करना अनिवार्य है। तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। कौन कौन? का, खा, गा। फिर इस खंड में आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। आलेखन के प्राविधिक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिसमें किसी एक के 20 विकल्प प्रश्नों का उत्तर देने हैं। प्राविधिक के और आलेखन में 20 बहुविकल्पी हैं, तो उसमें एक का देना है। अगर आप आलेखन लिए हैं तो आलेखन का 20 बहुविकल्पी के उत्तर देने हैं। अगर आप प्राविधिक के लिए हैं तो प्राविधिक के 20 विकल्प देना है। तो सबसे पहले हम आएंगे अपन आलेखन कला पर, बहुविकल्पी देखेंगे। तो निम्नलिखित में प्रत्येक बहुविकल्पी के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर दीजिए। तो ये है मुख्य रंग कितने हैं, ये आपको पहला नंबर क्वेश्चन है। आप देखकर अपने आप उत्तर दीजिएगा। मुख्य रंग कितने हैं ये बताने हैं, 3, 2, 5, 7। फिर दूसरा है इनमें शीतल ठंड रंग कौन सा है, हरा, लाल, नारंगी, पीला। तीसरा नंबर है निम्न में से कौन सा रंग गर्म है, लाल, नीला, हरा, धानी। फिर ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं जो बताना है। नंबर 1 पर है 8, 7, 6, 5। फिर उसके बाद है नंबर 5 बहुविकल्पी, निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है, नारंगी, लाल, पीला, नीला। फिर है तटस्थ रंग कौन सा है, सफ़ेद, काला, नारंगी, पीला, लाल, नीला, हरा, नीला, पीला। इसी प्रकार 7वें नंबर पर प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं, हरा, आसमानी, पीला। खा नंबर है लाल, पीला, नीला, नीला, पीला। गा है काला, सफ़ेद, भूरा, नारंगी, धानी, आसमानी। कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है, जल का, वाटर कलर, तेल रंग, एक्रेलिक रंग, पेस्टल रंग। सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है, काला, नीला, आसमानी, नारंगी। यही आपको क्वेश्चन इसी तरह उत्तर देना है क्वेश्चन के। सिर्फ आप एक बार देखिए और उसके पश्चात आपका रिजल्ट अपने आप में आप समझ जाओगे कि हमारा कैसा होगा। फिर 10 नंबर पर लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है, तो बताना है बैंगनी बनता है, आसमानी बनता है, नारंगी बनता है, भूरा बनता है। इसी प्रकार 11वें विकल्प पर आएंगे हम। पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा, नारंगी बनेगा, धानी बनेगा, बैंगनी बनेगा, आसमानी बनेगा। द्वितीयक रंग कितने होते हैं, नंबर 1 पर है 6 होते हैं, 2 होते हैं, 10 होते हैं, 3 होते हैं। पीले रंग का विधायी रंग कौन सा है, नीला, सफ़ेद, हरा, धानी। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, ये बताना है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 होते हैं नंबर 1 पर, 2 नंबर पर 8 होते हैं, नंबर 3 पर 9 होते हैं, नंबर 4 पर 10 होते हैं। कला शब्द किस भाषा का है, ये बताना, संस्कृत का है, हिंदी का है, फारसी का है, पाली का है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है, 2B H B H H 2HH। कौन सी पेंसिल में बनाई गई रेखा हल्की होती है, 2H HB 2B 4B। फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए ना के ब्रश का उपयोग 2 नंबर 1, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। 19 नंबर पे है बनावट की दृष्टि से आलेखन के कितने प्रकार होते हैं,
4 प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। 20 नंबर पे है छत के केंद्र के अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है? केंद्रीय आलेखन, कोने का आलेखन, किनारी का आलेखन, इनमें से कोई नहीं। फिर आ गए हैं प्रावैधिक पर। अगर आलेखन लिए हों तो आलेखन के बहुकल्पी करना है 20, प्रावैधिक लिए है तो प्रावैधिक करना है, अथवा दिया है दोनों में से एक करना है जो आप लिए हो। तो प्रावैधिक के मतलब ये छोड़ दो ऐसे ही, आलेखन को हमको बताना है आलेखन वाले। तो खंड खा खा है, तो खंड खा है तो इसमें है खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला प्रावैधिक कला में से केवल एक का है। आलेखन कला या प्रावैधिक कला के एक का के ही चित्र करना है। तो इसमें भी अथवा दिया है। तो 1 नंबर आ नंबर का करना चाहे तो दिए गए ड्राइंग शीट पर 20 गुणे 8 सेमी में आयत बनाइए। 20 चौड़ाई कर दें, मतलब लंबाई कर दें, और 18 ऊंचाई कर दें सेमी, तो आपका आयत बन जाएगा जिसकी भुजाएं बड़ी लंबी हों और लंबाई ज़्यादा हो और चौड़ाई कम हो, वो आयत हो जाता है। तो इसी प्रकार 22 सेमी मतलब 22 गुणे 18 है तो 22 सेमी लंबी भुजा खींचेंगे और 18 सेमी चौड़ी मतलब ऊंची खींचेंगे, ऊंचाई खींचेंगे, वही हो जाएगा। तो आयत में बनाना है, आयत में बनाना है। तो सूर्य उदय का दृश्य चित्रण कीजिए। सूर्य उदय मतलब सूर्य उदय हो रहा हो तो उसका दृश्य बनाइए। कि ओर जाते हुए किसान का चित्रण भी बनाना है। आकाश में कुछ पक्षी शाम के जैसा आप सभी देखते होंगे कि शाम के समय आकाश में पक्षी उड़ते दिखाई देते हैं अपने घोंसलों की तरफ, वो भी हमको दर्शाना है। फिर गांव की झोपड़ियां तथा कुएं के पास, जैसे गांव में देखा जाता है कि झोपड़ियां होती हैं, कुएं होते हैं, पास घास चरती एक गाय भी होती है, तो उसी तरह बनाना है। फिर वाटर कलर पे पेस्टल रंगों का प्रयोग करें। चित्रांकन करने समय निम्नलिखित बातों का ध्यान दें। तो ये है भाई, ये है 30 नंबर का। ये जो शर्तें लिखी हैं ये जो अगर आपकी पूरी कंप्लीट होंगी तो 30 में 30 मिलेंगे। फिर अथवा में देना है आलेखन, चाहे ये करें चाहे ये करें। फिर दिया है इसमें दिए गए ड्राइंग शीट पर 16 गुणे 12 सेमी आयत में 12 लंबाई खींचनी है, 16 लंबाई खींचनी है, 12 सेमी ऊंचाई खींचनी है। आयत में खिड़की के पर्दे के लिए 1 इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्र कीजिए जिसके किसी भारतीय पुष्प जैसे कमल हो गया, कलियों में पत्तियों का सुंदर संयोजन, कमल का बना दो वो ज़्यादा सही रहेगा। आलेखन में मछली का लयपूर्ण, मछली भी उसमें बनानी है। मछली के मुंह से निकाल दो कमल की कली, उसी तरह बनता ही है। भारतीय पुष्प कलियों के पत्तियों का सुंदर संयोजन हो, आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन हो तथा रंग योजन उत्तम हो आलेखन। इसी तरह हमको ये शर्तें का खागा ये रखनी है। इकाई की मौलिकता होगी तो 10 नंबर मिलेंगे। लयात्मक रेखांकन होगा 5 नंबर उसके हैं। उत्तम रंग संगत होंगे, अच्छे रंग को यूज करोगे तो 10 नंबर उसके हैं। आकर्षक मतलब देखकर जो लगे अच्छा है, आकर्षित हो मन, तो उसके 5 नंबर हैं। इसी तरह ये भी 30 नंबर का है। इसमें ये करो प्राकृतिक दृश्य चित्रण या आलेखन कर लो। फिर उसके बाद भाई ये आ जाओ इधर दूसरे क्वेश्चन पर। खंड खा गा स्मृत चित्रण में आपको ये शब्द देख लो। इस प्रश्न के 2 भाग हैं, 2 भाग हैं तथा का तथा खा दोनों ही भागों में चित्र बनाना अनिवार्य है। खा इस प्रश्न में 2 भाग हैं, का खागा में दोनों में चित्र बनाना अनिवार्य है। तो भाई देखो जैसे का में है निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृत चित्रण, इतने क्वेश्चन दिए हैं मतलब हाँ उसमें किसी एक का बनाना है। पत्तियों सहित आम बनाना है। माप 25 सेमी से कम ना हो, 25 सेमी से बड़ा भी हो, 16 हो जाए, 17 हो जाए, 20 हो जाए, 15 सेमी से कम ना हो, 15 सेमी से कम ना हो। पत्तियों सहित आम बना लो, चाहे पत्तियों सहित अनार बना लो, पत्तियों सहित मूली बना लो, लौकी बना लो। और ये दिया है चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं का पर ध्यान देना है। रेखा सौष्ठव, इसका 4 अंक मिलेगा।
आकृति की अनुरूपता स्केच है, 10 नंबर का ये भी है। फिर खंड खा में आ जाओ। निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृत चित्रण पेंसिल के माध्यम से, इसको कलर नहीं करना है, पेंसिल के माध्यम से चित्र बनाइए। इसको पेंसिल के माध्यम से बनाना है। वहाँ 25 सेमी ना, 25 सेमी मतलब 25 सेमी से कम नहीं हो, तो ये भी 20 हो, 15 हो, 16 हो, 17 हो, 25 तक रख सकते हो। 25 से 15 से कम ना हो, 15 से ज़्यादा हो सकता है। तो इसमें बनाना है सुराही बना दो, खुला छाता बना दो, कप और प्लेट बना दो। चित्र में बिंदुओं पर ध्यान दीजिए आकृति, ये भी 10 नंबर का है। इसी प्रकार दोस्तों आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया है। इसी बातों को ध्यान रखिए, आप 90 नंबर कम से कम ज़रूर लाएंगे इसी क्वेश्चन को देखकर, इसी क्वेश्चन पेपर को देखकर। देखिए भाई, एक बार और दिखा देते हैं, ये है क्वेश्चन पेपर आपका।